नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार कैसे चलाई जाती है, कार को कैसे चलाया जाता है, कैसे रोका जाता है, ब्रेक कहाँ होती है, हैंड ब्रेक कहाँ होती है, क्लच कहाँ होता है, एक्सीलेटर जिसे रेस भी कहते हैं वो कहाँ होता है, उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है तथा कब नहीं करना है। कार ड्राइविंग से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। वीडियो भले ही थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इसमें आपको दूंगा। तो ध्यान से देखें वीडियो और समझने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात, आप ये मान लीजिए कि आपको गाड़ी चलानी है। आप ये नहीं सोचें कि मैं गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, ये देखो ये मुझसे उम्र में कम है, छोटा है और ये देखो ये गाड़ी चला रहा है और मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मैं रोज़ ट्राई कर रहा हूँ और मैं नहीं चला पा रहा हूँ। तो इस तरह की सबसे पहले तो बात तो ये है कि आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और धीरे धीरे आप भी ड्राइविंग में पारंगत हो जाएंगे और आप भी गाड़ी चलाएँगे। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जब आप कार में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देती है कार की ड्राइविंग सीट, जो कि स्टीयरिंग के ठीक सामने होती है। ठीक है, जिस पे कार को चलाने वाला बैठता है, जिसे ड्राइविंग सीट कहते हैं। ठीक है, तो उसको अगर एडजस्ट करना है, मान लीजिए आपकी सहूलियत के अनुसार ये आगे पीछे करना है, तो राइट साइड में आपको ये एक लीवर दिखेगा। ठीक है, इससे आपकी ये पीछे वाली जो कमर के पीछे का हिस्सा जो है ये एडजस्ट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। और ये सीट के नीचे ये जो लोहे का सरिये का बना हुआ है ये लीवर, इससे सीट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप गाड़ी के अंदर दाखिल हो गए और आपने अपनी ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर लिया है सहूलियत के अनुसार। आगे पीछे कर लेंगे ताकि जैसे आपका पाँव जो है क्लच तक आसानी से पहुंच जाए, ब्रेक तक आसानी से पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप सीट पीछे है और आपके पैर पहुंच ना रहे हो। ठीक है, तो आपको सीट एडजस्ट कर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये है सबसे ठीक सामने आपके कार का स्टीयरिंग, ये गोल पहिया। तो इस स्टीयरिंग से कार को कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए आपको कार को लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है तो आप इसको स्टीयरिंग को धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ मोड़ेंगे। राइट की तरफ मोड़ना है तो धीरे धीरे राइट की तरफ मोड़ेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों, ये है कार की चाबी। कार की चाबी लगाई जाती है ये स्टीयरिंग के ठीक नीचे यहाँ पे राइट में, इसको ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे लगाया जाता है और इसको जब आप पहली बार ऐसे एक बार ऐसे घुमाएंगे तो इसका स्विच ऑन हो जाएगा। दूसरी बार जब घुमाएंगे तो इग्निशन ऑन हो जाएगा, गाड़ी की बैटरी वगैरह, फ्यूल पंप वगैरह ये हरकत में आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप तीसरी बार दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको स्टार्ट करने से पहले क्लच दबाना पड़ता है। क्लच दबाया और ये चाबी एक बार घुमा दी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों स्टीयरिंग का आपने यूज़ देख लिया। उसके बाद ये देखिए आपके उल्टे हाथ की तरफ ये जो लीवर है ये है गियर का लीवर। गियर का लीवर है ये। इस पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और आर, ये आर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है रिवर्स। ये बैक गियर है आर, ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है गियर को, जब कार स्टार्ट की जाती है उसके बाद सबसे पहले आप पहला गियर डालते हैं। तो पहला गियर डालने के लिए सबसे पहले आपको क्लच दबाना है। क्लच दबा के पहला गियर डालना है। पहला गियर क्या डालेगा, क्लच दबा के ऐसे लेफ्ट में गियर के लीवर को करके आगे, ये डलता है पहला गियर ऐसे। तो जैसे ही आप पहला गियर डालेंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। जब आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी।
आगे बढ़ने लगेगी। क्लच को कभी भी झटके से नहीं छोड़ना है पहला गियर डाल के, क्योंकि आप अगर पहला गियर डाल के क्लच को झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कार ड्राइविंग करते समय सबसे ज़्यादा जो पार्ट यूज़ होते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण भी हैं वो है सबसे राइट में ये है क्लच, ये बीच में है ब्रेक और ये राइट में ये है एक्सीलेटर। तो क्लच का इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो उस समय हमें क्लच का उपयोग करना होता है, क्लच का पैडल पूरी तरीके से दबाना होता है। तो जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो हमें क्लच का ये जो पैडल है उसको हमें पूरी तरीके से प्रेस करना होता है, ये नीचे मैट तक टच हो जाए, उसके बाद ही हम गियर को चेंज करते हैं। अदरवाइज़ गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, गियर में आवाज़ भी आने लग जाती है। ठीक है। और ये है ब्रेक। जब भी हमें गाड़ी रोकनी होती है या स्लो करनी होती है तो हम इस पैडल को दबाते हैं, ब्रेक को। ब्रेक का पैडल जो हमें दबाना है वो भी हमें देखना होता है ज़रूरत के अनुसार कि हमें कब दबाना है, कितना दबाना है। ब्रेक दबाते टाइम हमें ये भी देखना होता है कि हमें आगे वाली गाड़ी से टक्कर ना हो जाए, इसलिए तो हम ब्रेक लगाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है उसका और हमारी गाड़ी के बीच का गैप कितना है। अगर हम जैसे मान लीजिए इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और हमारे पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर अगर ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास ब्रेक लगाने के लिए समय कम है, और जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा उसके पास समय कम है और गाड़ी के दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी कम है, तो दोनों गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट भी हो सकती हैं। तो ये भी देखना कि अगर हमारे पास आगे गैप ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से गाड़ी को आगे ले आके फिर आगे रोकें ताकि पीछे वाली गाड़ी को भी समय मिल जाए। और ये है एस्केलेटर, रेस, जिसे रेस कहते हैं। गाड़ी को स्पीड से भगाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। स्टीयरिंग के ठीक नीचे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडिकेटर का लीवर। इंडिकेटर का लीवर बोल लीजिए इसको। अगर जैसे आपको हमें गाड़ी लेफ़्ट की तरफ मोड़नी है तो उससे पहले हम इंडिकेटर देंगे लेफ़्ट का इंडिकेटर देंगे, तो लेफ़्ट की तरफ इसको घुमाएंगे, इसको हम लीवर को ऊपर की तरफ घुमा देंगे, मतलब लेफ़्ट की तरफ घुमा देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं मीटर में, ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये ग्रीन रंग की, ये इंडिकेट कर रही है लेफ़्ट की तरफ। इसका मतलब है जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर को पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आगे लेफ़्ट में मुड़ेगी। ठीक है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम राइट की तरफ गाड़ी घुमानी है तो हम राइट की ओर इंडिकेटर देंगे, मतलब नीचे की तरफ गाड़ी को उसके इंडिकेटर को घुमाएंगे। तो ये राइट के ओर का मीटर के अंदर जो है ये जो लाइट है, ये देखिए आप, ये देखिए ये राइट की ओर ब्लिंक करने लग जाएगी इसकी लाइट। इसी तरह गाड़ी में चारों तरफ जो लाइट होती हैं वो अगर हम लेफ़्ट की का इंडिकेटर देंगे तो लेफ़्ट की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, और अगर हम राइट का इंडिकेटर देंगे तो राइट की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं गाड़ी की हैंड ब्रेक की। तो फ्रेंड, ये है गाड़ी की हैंड ब्रेक का लीवर। तो हैंड ब्रेक को कैसे यूज़ किया जाता है बताते हैं आपको। तो पहले तो आप ये जान लीजिए ये बटन किस काम आता है। ये बटन काम आता है हैंड ब्रेक के लीवर को रिलीज़ करने के लिए। तो जब भी आप हैंड ब्रेक लगाएंगे, मान लीजिए हैंड ब्रेक अभी रिलीज़ है, नहीं लगी हुई है, हैंड ब्रेक लगानी है आपको, तो क्या करेंगे आप, इस बटन को दबाएंगे और इसको लीवर को ऊपर खींच देंगे, आपकी हैंड ब्रेक लग गई। अब आपको हैंड ब्रेक हटानी है तो क्या करेंगे, हल्का सा इसको पकड़ के ऊपर उठा के फिर बटन दबा के नीचे। तो दोबारा करके दिखाते हैं। हैंड ब्रेक लगाने के लिए ऊपर, और हैंड ब्रेक जब रिलीज़ करनी है, हैंड ब्रेक छुड़वानी है तो ये बटन दबा के नीचे। लगाने के लिए ऊपर, हटाने के लिए बटन दबा के नीचे। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कार के एयर कंडीशनर की, एसी की, कि एसी कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसे गाड़ी आपकी स्टार्ट है
और आपके ये लेफ्ट साइड में ये नॉब है आपकी, ये नॉब है फैन की। एक पे करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, और साथ में आपके ये जो बटन है ये एसी को चालू करने के लिए है। एसी ऑफ हो गया, एसी चालू हो गया। और ये जो बटन है ये आपका है, अगर आपको एसी की हवा, बाहर की हवा नहीं चाहिए तो आप ये बटन दबा दीजिए। और अगर आपको बाहर की फ्रेश एयर चाहिए एसी के साथ तो आप इसको बटन को ऑफ कर दीजिए, तो आपको बाहर की हवा मिलेगी। ठीक है। और आपको ये जो बटन है ये देखिए, ये नीले पे जो है ये है ठंडे पे, मतलब कूल। और ये रेड जो है ये है हीटर का साइन है। अगर आपको सर्दी के टाइम अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको पूरा घुमा के इस पे ले आएंगे तो ये हीटर का काम करेगा। और अगर आपको कम ठंडा चाहिए तो आप इसको थोड़ा ऐसे ऊपर घुमा लीजिए, और कम ठंडा चाहिए तो इसको ऐसे ऊपर घुमा लीजिए। ठीक है। और आपको बिल्कुल नॉर्मल हवा चाहिए तो आप इसको ऐसे इस पे भी ला सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नॉब है, अगर आपको हवा पैरों पे चाहिए तो आप इसको, ये जो लाइट आपको निशान दिख रहा है, तो आप इसको इस पे सेट कर लीजिए। अगर आपको पैरों पर और फेस पे दोनों पे हवा चाहिए तो आप इसको इस पर ले आइए। और आपको सिर्फ पैरों पे चाहिए तो यहाँ। और अगर आपको गाड़ी के शीशे पे हवा चाहिए तो आप इसको यहाँ ले आइए, ला सकते हैं। ठीक है, मतलब शीशों पे और पैरों पे। और अगर आपको सिर्फ आगे शीशों पे यहाँ पे हवा चाहिए, मतलब मान लीजिए डैशबोर्ड के आगे, तो आप इसको इस वाले पॉइंट पर ला सकते हैं। ठीक है। आमतौर पे इसको हम यूँ यूज़ करते हैं सीधा फेस पे, और इसको भी हम अप्लाई करके रखते हैं ताकि अंदर की ठंडी हवा बाहर ना जाए। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस बटन की। ये बटन किस काम आता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो चारों तरफ के इंडिकेटर हैं, आगे पीछे दाएँ बाएँ की, आगे की लाइट्स के नीचे भी इंडिकेटर होते हैं, पीछे की टेल लाइट के नीचे भी इंडिकेटर होता है, और साइडों में भी जो इंडिकेटर की लाइट्स होती हैं वो सारी लाइटें एक साथ जलने लगेंगी। इसको कहते हैं हैजार्ड्स लाइट। आमतौर पे इसको पार्किंग लाइट भी बोल देते हैं। वैसे ये पार्किंग लाइट नहीं होती।